हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई पर ध्यान दिए होंगे। अपने अच्छे तरह तरह से क्या किए होंगे, तो पढ़ाई पर ध्यान दिए होंगे। जैसे कि आज हमारा जो चैनल है उस पर क्लास 10th 11th और 12th को फ्री में लाइव क्लासेस दिया जाता है और नोट्स, पैनल नोट्स होता है वो प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए आज की क्लास में हम 12th क्लास के क्या देखेंगे लो। क्लास 12th के हिंदी का चैप्टर जो 10 है, हिंदी चैप्टर 10, हिंदी चैप्टर 10 है जिसका नाम है जूठन। उसी के बारे में आज हम उसका क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे लो। उसमें कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि देखिए, आप लोग के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ मेरे भाई। आप लोग के लिए रोज लाइव क्लासेस, पैनल, पीडीएफ नोट्स बनाया जाता है। इसलिए आप लोग से मैं एक सपोर्ट मांगना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मैं अभी बहुत पीछे हूँ मेरे भाई। और उसको आगे करना किसका काम है? आप लोग का। क्योंकि मैं आप लोग को लाभ दे रहा हूँ तो आप लोग का भी फर्ज बनता है एक वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर करे कि देखो भाई, इस चैनल के माध्यम से हम सभी का पढ़ाई फ्री में हो रहा है और नोट्स मिल रहा है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज 12th क्लास का हिंदी का ऑब्जेक्टिव जानेंगे जो चैप्टर 10 का जूठन है। कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। देखिए, इनके लेखक कौन थे जी? ओम प्रकाश वाल्मीकि। आपको सब्जेक्टिव में बताया गया है ओम प्रकाश, अच्छे से देखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो इनका जन्म कब हुआ था मेरे भाई? तो देखिए, हम आप लोग को इंग्लिश में भी बोले, इंग्लिश का जो चैप्टर चल रहा था उसमें भी हम आप लोग को बोले कि देखिए, आप लोग के लिए जो डेट ऑफ बर्थ होता है और डेट ऑफ जो डेथ होता है, जैसे हिंदी में जन्म और निधन के नाम से जानते हैं, वो आप लोग के लिए याद करना बहुत जरूरी रहता है। और लेखक का नाम कि किस चैप्टर का कौन लेखक है, जैसे जूठन चैप्टर का लेखक कौन है जी? ओम प्रकाश जी है। चैप्टर 3 के लेखक कौन है जी हिंदी में? तो जयप्रकाश नारायण जी हैं। ऐसे ही आप लोगों को क्या करना होगा, याद करना होगा, तभी जाके आप लोग बिहार बोर्ड में क्लास 12th में 10th में आप लोग क्या 400 प्लस 450 प्लस मार्क्स ला सकते हैं मेरे भाई। क्योंकि हर विद्यार्थियों का सपना रहता है बिहार बोर्ड में टॉप करना, लेकिन करता वही है जो अपने हौसले में उड़ान भरता है मेरे भाई, जो अपने मेहनत से कामयाब होता है मेरे भाई। आप लोगों को मेहनत करने करते रहना है, फल देने वाला दे देगा। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। कब हुआ था जी? तो इनका जन्म हुआ था 30 जून 1950 को। उसमें बतलाया गया ये क्वेश्चन है कब हुआ था जी? तो 30 जून 1950 को लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था। चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? आप लोगों को बतलाया गया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ही है। सलाम कहानी का कौन है जी लेखक? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ही उनके लेखक है। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। कौन है जी? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। देखिए, अब आप लोग ये लेखक के साथ साथ ये जो आपको कविता बताया जा रहा है, कहानी बताया जा रहा है, जैसे दलित साहित्य, तो इसको याद रखिएगा कि हाँ, तभी आप लोग का याद पड़ेगा उस समय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पूछेगा तब। अब देखिए, इस पाठ की विद्या पूछ रहा है कि जूठन क्या है जी? जूठन क्या है मेरे भाई? ये जूठन आखिर है क्या मेरे भाई? कौन बतलाएगा जी? आप लोग इसको कमेंट में बतलाइएगा जरूर कि जूठन क्या है। इसको कमेंट में जरूर बतलाइएगा। ये पाठ की विद्या है, ये भी जरूरी होता है स्टूडेंट के लिए कि ये किस पाठ की विद्या है, ये पाठ है किस विद्या की है। तो ये मतलब इसका विद्या क्या है? तो आपका आत्मकथा हो जाएगा। इसका विद्या है आत्मकथा। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जूठन में चित्रण हुआ है। अब बताइए आप लोग कि जूठन में क्या चीज का चित्रण हुआ है जी? ये सोचने वाला बात है ना मेरे भाई कि जूठन में क्या चीज का चित्र हुआ है। लेकिन जहाँ टॉपर क्लासेस में मनोज सर की टीम रहती है, वहां पे कोई सोचने वाला बात बच्चों के लिए खड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चों को एक एक शब्द को बतलाया जाता है। ऐसे ही इंग्लिश में आप लोग को एक शब्द बताया जाता है, तो उसका हिंदी भी आप लोग को क्लियर करा दिया जाता है कि आगे चलकर मेरे जो बच्चे हैं, मान लीजिए आप किसी वजह से एग्जाम में पास हो गए,
लेकिन जो आपका जो गोल है, जो आपका आगे जाकर गोल है, वो क्लियर नहीं हो पाएगा मेरे भाई अगर चीट कर पास होएगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप कभी चीट मत कीजिएगा। बस आप भरोसा रखिए किन पे, टॉपर क्लासेस भाई मनोज सर के चैनल से आपका ऑल सिलेबस क्लियर कराया जाएगा। तो चलिए जूठन के चित्र, जूठन में किस चीज का चित्रण हुआ है जी? तो किसका हुआ है? तो शैक्षिक परिवेश का चित्रण हुआ है मेरे भाई। किसका? तो शैक्षिक परिवेश का चित्रण हुआ। अब चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओम प्रकाश ने किस नाटक के शाला की स्थापना की थी? किसकी की थी जी? तो मेघदूत नामक। किसकी? मेघदूत नामक। अब चलेंगे 7 नंबर, जूठन क्या है? फिर आया ना मेरे भाई। अब देखिए आत्मकथा है, क्या है? आत्मकथा। जूठन क्या है? आत्मकथा। ये नहीं है, ये नहीं है, निबंध नहीं है, उपन्यास नहीं है, कहानी नहीं है। अब चलते हैं 8 नंबर की, मेघदूत नामक नाटकशाला कहाँ स्थापित हो? देखिए इनको तो स्थापित किया था, कौन किया था जी? आप लोग इसको भी कमेंट मत लाइएगा। कहाँ हुआ था जी? तो महाराष्ट्र में हुआ था मेरे भाई। ये याद रखना, जगह कहाँ था? महाराष्ट्र में था। सॉरी, जगह कहाँ था? जगह कहाँ था मेरे भाई? तो महाराष्ट्र में था। चले 9 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन थे जी? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जो इस चैप्टर के लेखक थे, आपको आप आगे बतलाया गया था। चलेंगे 10 नंबर, जूठन किस चीज की चेतना की रचना है? अब बतलाइएगा मेरे भाई। ये बहुत, देखिए हम आप लोग को जब भी कराते हैं हम भी ऑब्जेक्टिव कराते हैं, ये ध्यान में रखिएगा मेरे भाई कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो क्या चीज का हो जाएगा? दलित चेतना की। किस चेतना के उपने किस चेतना की रचना किया है जी? तो इसमें दलित चेतना की हुई है। किसका? तो दलित चेतना की। चलेंगे 11 नंबर, कि अब और नहीं वाल्मीकि कैसी कृति है जी? अब और नहीं वाल्मीकि किसकी कृति, कैसी कृति है? तो कविता है मेरे भाई। क्या है? कविता है। चलते हैं 12 नंबर, आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? जो आत्मकथा में लेखक जी थे उनकी माँ किसके यहाँ काम करती थी? तो ब्राह्मण देव तगा के घर। कहाँ करती थी? ब्राह्मण देव तगा के घर करती थी मेरे भाई। अब चलते हैं 13 नंबर, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुखदेव सिंह त्यागी का ये पोता था। अब चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के के झाड़ू लगवावे हैं? ये कह रहा है कि कौन सा वो मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाया है जी? यह कथन किसका है? ये कौन बोला है मेरे भाई? तो लेखक के पिताजी, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी, पिताजी ने बोले हैं। अब चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? जो उस स्कूल के थे हेडमास्टर जी, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है, उनका नाम क्या था जी? तो कलीराम था उनका नाम। क्या था जी मेरे भाई? कलीराम था उनका नाम। क्या था जी मेरे भाई? कलीराम। अब 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं, कि जूठन के रचनाकार कौन है? जूठन के रचनाकार कौन है जी? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। मेरे भाई हम आप लोग को बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए मेरे भाई। अगर मेरे भाई समान हो तो प्लीज सपोर्ट करो मुझे। 17 नंबर क्वेश्चन, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है जी? कौन सी है बताइएगा? तो बाली राम नहीं है, प्रगीत के समाज नहीं है, रोज भी नहीं है, ये सब गलत है। आपका बी जो है वो सही है, जूठन। अब 18 नंबर क्वेश्चन, की ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था जी? कौन सा पुरस्कार? तो डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। पुरस्कार को भी याद रखेगा और कब मिला था, इस सब का याद रखना होगा आपको। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 19 नंबर कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? इसमें से कौन सा पुरस्कार है जो नहीं मिला था उनको? तो देखिए, परिवेश सम्मान मिला था, जय श्री सम्मान मिला था, परिवेश सम्मान मिला था, भारत रत्न का पुरस्कार उनको नहीं मिला था। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? किस आंदोलन से जुड़े हैं जी? तो दलित आंदोलन से। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अगर आप मुझे दिल से भाई मानते हैं तो मेरे क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई। चलिए आज के क्लास में बस इतना है।